Hello everyone, welcome to my YouTube channel MJ Pathshala. और after a long gap of Diwali vacations, I am here with new video on the PhD admission notification. तो आज जिस PhD admissions के notifications की बात करेंगे वो है NIT तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु इंडिया के बारे में, राइट। तो जिन भी स्टूडेंट्स को NITs का वेट था कि सर हम लोगों के गेट स्कोर कम है तो हम NITs में अप्लाई करना चाहते हैं, राइट, तो उस केस में उन स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास एक PhD फॉर्म अवेलेबल है जिसका कि नाम है NIT तिरुचिरापल्ली का, राइट। ये तमिलनाडु का इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे हम लोग अगर PhD एडमिशन्स के टैब में जाएंगे तो ये देखेंगे कि इस तरीके का एक यूज़र इंटरफेस आपको ओपन होगा, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस दिए हैं। द फर्स्ट इज़ प्लीज़ रीड द इन्फॉर्मेशन ब्रोचर बिफोर रजिस्ट्रेशन। तो हम लोग इस इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को एक बार ओपन कर लेते हैं, राइट। इसके साथ इन्होंने जो दूसरा पॉइंट मेंशन किया है, एप्लीकेशन फी शुड बी पेड थ्रू स्टेट बैंक आई कलेक्ट बिफोर द डेडलाइन, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों को जो एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करनी है वो स्टेट बैंक आई कलेक्ट के थ्रू ही करनी है, राइट। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी के लिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी पर डिपार्टमेंट प्रेफरेंस फॉर OC, OBC, NCL जनरल EWS कैटेगरी इज 1000 रुपीज़ एंड SC, ST एंड फिजिकली डिसेबल्ड के लिए ये फॉर्म 500 रुपीज़ का आपको फिल करना होगा, राइट। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट इन्होंने दिया है SBI स्टेट बैंक आई कलेक्ट का। तो जब आप फ़ी पे करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो एक चालान जनरेट होगा। इसके साथ साथ जो इनके यूज़र इंटरफेस से हम लोगों को जो एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि लास्ट डेट क्या है, व्हाट इज़ द लास्ट डेट फॉर फिलिंग द फॉर्म, दैट इज़ 30 नवंबर तक आप इस फॉर्म को शाम को 5 बजे तक फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी टेंटेटिव रिटन टेस्ट ऑब्लिक इंटरव्यू की डेट भी दी है जो कि क्या है 12 से लेके 16 दिसंबर 2022 के बीच में है। तो अब चलिए एक बार हम लोग इसके इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोचर मिलता है। अगर हम लोग इसमें इन्फॉर्मेशन की आउटलाइन पे जाएं तो पेज नंबर 3 पे इन्होंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा 6 नंबर पे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 6 नंबर पे ही PhD कैटेगरीज हैं एंड डिस्क्रिप्शंस हैं। एडिशनल एलिजिबिलिटीज़ की बात करें तो 11th नंबर पेज पे। तो आइए 1 बाय 1 फटाफट से इस चीज़ को हम लोग देखें। अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, राइट। तो यहाँ पे आप फुल टाइम के लिए भी फॉर्म अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप पार्ट टाइम के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू डू द PhD इन NIT तिरुचिरापल्ली, राइट। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फुल टाइम में, फुल टाइम में इन्होंने 2 पॉइंट्स दिए हैं, हाफ टाइम टीचिंग ऑब्लिक रिसर्च असिस्टेंटशिप जिसको ये HTRA बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी है एक्सटर्नली फंडेड एंड नॉन स्टाइपेंडरी, दैट मीन्स जिन लोगों के पास स्कॉलरशिप नहीं है, गेट क्वालिफाइड नहीं है, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें किस कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर सकते हैं, नॉन स्टाइपेंडरी। बट जनरली ये कहा जाता है कि PhD इज़ नॉट अ शॉर्ट कोर्स, सो इट नीड्स सम मनी। हम लोगों को अपने अपने खर्चों को चलाने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, तो कोशिश करिए कि गेट क्वालिफाई या एक स्कॉलरशिप लेने के बाद ही अप्लाई करें। और यदि अगर आप बहुत विलिंग हैं, आप मैनेज कर सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर द नॉन स्टाइपेंडरी फुल टाइम PhD, राइट। इन पार्ट टाइम, इन सर्विस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, राइट। इन सर्विस में क्या है, इंटरनल उन लोगों के लिए होता है जो कि IITs में ही हैं, किसी वर्क में इन्वॉल्व हैं, प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, ये उन लोगों के लिए होता है। और पार्ट टाइम एक्सटर्नल में जो लोग किसी कंपनी में वर्किंग हैं या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर हैं, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये जो PhD के एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं दैट आर फॉर जनवरी 2023, राइट। तो जब आप अभी अप्लाई करेंगे, ट्राई करेंगे, तो आपको जनवरी में एडमिशन मिलेगा। किन किन डिसिप्लिन्स में, इन द डिसिप्लिन्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। साइंसेज में अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों ही फील्ड में PhD के फॉर्म्स हैं। इसके साथ साथ अगर कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बात करें, मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, राइट। तो इन सारी की सारी फील्ड्स में PhD के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स NITs में आए हुए हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उन्हें फटाफट से भर दें। इसके अलावा हम लोग बात करें अगर एडमिशन टू द एप्लीकेंट्स इन रिजर्व कैटेगरी विल बी डन एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया, राइट। तो बिफोर अप्लाइंग एक बार आप लोग इस लिंक पे जाके आपको इस पूरे के पूरे ऑनलाइन पोर्टल को ज़रूर एक बार से चेक कर लेना है, राइट। यहाँ पे इसके बाद इन्होंने फीस दी हुई है, क्या फीस होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक बार हम लोग देख लेते हैं, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स, राइट। एक बार हम लोगों ने बाहर देख लिया कि भाई क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। एक बार यहाँ पे और देखते हैं तो ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। दिस फॉर्म स्टार्टेड फ्रॉम 20 अक्टूबर 2022 और लास्ट डेट क्या है इसकी, 30 नवंबर है। इसमें यहाँ पे कोई भी नई चीज़ नहीं है, जो इन्होंने अपने मेन पोर्टल पे दिया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई। अब यहाँ पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, PhD एडमिशन कैटेगरीज और क्या क्या रिक्वायरमेंट है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग वेरी फर्स्ट की बात करें फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर के लिए, तो इन्होंने 2 पॉइंट बनाए हुए हैं जिसमें कि हाफ टाइम टीचिंग रिसर्च असिस्टेंटशिप स्कॉलर्स हैं। तो इसमें इन्होंने एक हैशटैग लगाया है, एप्लीकेंट्स सेलेक्टेड फॉर द एडमिशन अंडर द कैटेगरी इन द आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड साइंस
डिपार्टमेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, है ना। तो यहाँ पे आप PMRF के लिए भी एप्लीकेबल हैं। इसके अलावा इनकी जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज़ एक्सटर्नली फंडेड, जिसमें कि कौन लोग अप्लाई करेंगे। सपोज करिए आपने UGC का नेट क्वालिफाई किया है, JRF है आपके पास, CSIR का JRF है, या DST की कोई स्कॉलरशिप है, या DAE की स्कॉलरशिप है, या NBHM की स्कॉलरशिप है, तो आप किस कैटेगरी में आएंगे। तो आप फॉर्म जब फिल करेंगे तो वहाँ पे एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च स्कॉलर को टिक करेंगे, राइट। इसके अलावा अगर आप स्पॉन्सर्ड रिसर्च कर रहे हैं एंड कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स हैं विद इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स और फैकल्टी, तो उस केस में भी आप एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च स्कॉलर के अंडर में अप्लाई करेंगे। थर्ड कैटेगरी क्या है, नॉन स्टाइपेंडरी, मतलब कि आपको वहाँ पे कोई भी स्टाइपेंड या मनी सपोर्ट नहीं मिलेगा, राइट। अब अगर हम लोग बात करें 3.2 की, तो दैट इज़ पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर्स, सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर। अब एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो एडमिशन प्रोसेस में उन्होंने क्या लिखा, सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेंट फॉर एडमिशन इन ऑल द कैटेगरीज मेंशन्ड इन सेक्शन 3.1 एंड 3.2 विल बी बेस्ड ऑन इनिशियली स्क्रीनिंग followed by their performance in the written test, interview, counseling to be conducted online/offline for this session of the admission। तो यहाँ पे कोई confusion नहीं रहना चाहिए कि यहाँ पे written test भी होगा, interview भी होगी और आपकी proper counseling भी होगी, राइट। यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंट बात करें कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं, तो देखते हैं एक बार। तो फुल टाइम HTRA के केस में नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो डिपार्टमेंट्स की मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही हैं, वो आपको वेबसाइट पे जाके अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, जो असिस्टेंटशिप है वो कितने दिन के लिए मिलती है। द मंथली फेलोशिप असिस्टेंटशिप इज़ 31,000 रुपये फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, मतलब कि पहले 2 सालों के लिए जो फेलोशिप है वो 31,000 रुपये है, एंड इट विल बी इनहेंस टू 35,000 फॉर द रिमेनिंग 3 ईयर्स पीरियड सब्जेक्ट टू द परफॉर्मेंस एवेल्युएशन ऑफ डॉक्टरल कमेटी, राइट। तो अगर आप लोगों को मोर ओवर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पे भी एक बार जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी टेंटेटिव सीट वैकेंसीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे तुम देख सकते हो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, तो ओपन कैटेगरी में यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं। जनरल इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए 1, OBC NCL में हम लोगों को फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 1 मिलती है, SC के लिए कोई नहीं है, और ST के लिए 1। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो टोटल जो सीट्स हैं वो कितनी हैं, 5 हैं, राइट। ऐसे ही अगर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि अब हम अगर टोटल बात करें तो टोटल हमारे पास कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, 94 स्लॉट्स आर अवेलेबल, सीट्स आर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स टू अप्लाई। तो यहाँ पे एक ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि सर कितनी वैकेंसीज हैं, कैसे कितने लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, तो NIT ने वो चीज़ पहले ही ओपन की हुई है। अब यदि अगर हम लोग इनके 4th पॉइंट पे बात करें कि व्हाट इज़ द एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट, तो इन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए अपने अपने अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिए हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं किसी भी एक डिपार्टमेंट को लेके कि व्हाट इज बेसिकली रिटन इन दिस, राइट। तो अगर हम लोग बात करें डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे आपको बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ द स्टडी इज इसेंशियल, कि आपके पास बैचलर्स होनी चाहिए एंड मास्टर्स भी होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग टू योर फील्ड ऑफ स्टडी आप यहाँ पे एक बार 1 by 1 चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे एडिशनल एलिजिबिलिटी क्या है। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम लोग बात करें तो कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रहना चाहिए। फॉर ऑल दी कैटेगरीज फुल टाइम एंड पार्ट टाइम द मोड ऑफ एंड नॉर्म फॉर सिलेक्शन शैल बी यूनिफॉर्म, राइट। फॉलोइंग the scrutiny and short listing of the applicant, eligible candidates will be called to attend the written test। यहाँ पे written test उस केस में हो सकता है कि अगर number of applications increase हो गई तो scrutiny के लिए written test रखा जाएगा, अगर कम होंगे तो maybe they will do direct interviews, right। The candidate shortlisted based on the performance in the written test need to appear for a technical and personal interview conducted by the department research committee comprising of HODs, all eligible research guidance supervisors and the dean nominees, right। तो यहाँ पे आपको एक इंटरव्यू भी फेस करना पड़ेगा जिसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रिपरेशन करनी होगी। टेंटेटिव डेट्स की बात करें तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, दैट इज 12th to 16th of December 2022। अब यहाँ पे अगर इन्होंने PhD के ड्यूरेशंस की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे ड्यूरेशन लिख दी है, ड्यूरेशन इज जनरली फॉर 5 years ओनली, राइट, इन द HTRA कैटेगरी विच इज यूजुअली एंड फॉर द एक्सटर्नली फंडेड स्टूडेंट्स फेलोशिप इज अवेलेबल टिल द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड विच इज यूजुअली 2 to 3 years। नो फाइनेंशियल असिस्टेंस इज अवेलेबल आफ्टर 3 years, राइट। तो ये इनकी जो नॉर्म्स हैं इनको आप एक बार रीड कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें कब अपीयर होती हैं, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, एक बार आपको इनविटेशन लेटर मिल जाता है, कोर्स ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, उसके बाद ये चीज़ें रोल प्ले करती हैं।
राइट। यहाँ पे इन्होंने अपने कोर्स वर्क के बारे में भी बात किया है। कोर्स वर्क के बाद क्या है, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए इन्होंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं। स्टेप्स में आपको सबसे पहले इन्होंने एक यहाँ पे लिंक दिया है। इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आप उसी पोर्टल पे बेसिकली पहुंच जाओगे, राइट। अब यदि अगर आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है तो रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक यूज़र इंटरफेस ओपन हो। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। इन्होंने फॉर फर्दर क्वेरीज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है, जिसमें कि NIT तिरुचिरापल्ली का इन्होंने अपना एक फ़ोन नंबर दिया है, एक मेल ID दी है, राइट। तो अगर आपको फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड कोई इशू है या आपने कहीं फॉर्म में गलत कोई चीज़ अप्लाई कर दी या कोई भी डाउट है तो आप इनसे डायरेक्टली यहाँ पे फ़ोन और मेल करके पूछ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिफोर फिलिंग एनी PhD फॉर्म ऑल द एस्पिरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सी द डिफरेंट डिपार्टमेंटल रिसर्चेज, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर्किटेक्चर में जो स्पेशलाइजेशंस हैं वो क्या हैं, केमिकल में क्या हैं, केमिस्ट्री में क्या है। अब यहाँ पे अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात कर लें तो मैथमेटिक्स में क्या यहाँ पे फील्ड्स हैं, कंप्यूटेशनल फ्लूइड मैकेनिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग, राइट। तो अगर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये वाला टॉपिक है तो आप यहाँ पे मैथमेटिक्स फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली इन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अपने जो रिसर्च एरियाज हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रोशर। और जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको मेल ID फिल करनी होगी, अपनी मोबाइल नंबर और नेम लिखना होगा एज पर द 10th मार्कशीट। हाई स्कूल की मार्कशीट में या 10th की मार्कशीट में आपका जो भी नेम है वो यहाँ पे फिल करना है। उसके अलावा आप इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आ रहे हो, उस कैटेगरी पे क्लिक करके सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद आपके पास एक यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा, उसकी हेल्प से आप वापस से यहाँ पे लॉग इन कर पाओगे, राइट। अब अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें तो ये इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। इन डिपार्टमेंट्स को भी आप एक बार गो थ्रू करिए बिफोर फिलिंग द फॉर्म्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द PhD एप्लीकेशन नोटिफिकेशन फॉर NIT तिरुचिरापल्ली। थैंक यू। तो जो नेक्स्ट NIT के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि जिसकी कि PhD के फॉर्म्स अवेलेबल हैं, दैट इज़ NIT कलीकट, राइट। अब अगर हम लोग कलीकट की बात करें तो जब आप कलीकट की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे देखोगे लेटेस्ट न्यूज़ में यहाँ पे एक नोटिफिकेशन रन हो रहा है, दैट इज़ विंटर सेमेस्टर दिसंबर एडमिशंस 2022-23, राइट। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका एक इस तरीके से डाउनलोड ऑप्शन आएगा। इसको जैसे ही आप डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो एक बार देखते हैं तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाता है अबाउट PhD प्रोग्राम विंटर सेमेस्टर एडमिशन 2022-23 के बारे में, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने अपना कंटेंट क्रिएट किया हुआ है। इस कंटेंट की अगर हम लोग बात करेंगे वन बाय वन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, राइट। इन द फर्स्ट पार्ट इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है। इसके साथ साथ यहाँ पे कंप्यूटर फैसिलिटीज़, अपने NIT में जो भी इनकी फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में सारा का सारा बताने के बाद इन्होंने यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट स्टडी, साथ में MTech के लिए एंड देन MSc के लिए इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स को डिस्कस किया है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ है बात करें मेजर एरिया ऑफ रिसर्चेज एंड कंसल्टेंसीज की तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने जो भी रिसर्च ऑनगोइंग रिसर्च है दैट इज गिवन ओवर हियर। इफ यू टॉक अबाउट द केमिस्ट्री, इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री दीज आर द डिफरेंट डोमेन्स इन विच यू कैन वर्क विद। Similarly, if we talk about the electronics and communication engineering, you can work in a speech processing, you can work in signal theory, you can work in compressed sensing, sparse signal modeling. Similarly, these are the different domains in which the research is ongoing. तो यदि अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन किसी भी फील्ड से मैच करता है तो यस यू कैन अप्लाई इन द NIT कलीकट। सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रोचर की अगर हम लोग बात करें, इन द पार्ट 2 इट इज about the admission to PhD programs, right. In the part 1 they have given profile of the institute and in the part 2 admission to the PhD program. That means we should concentrate on the page number 13 onwards to the 25। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे आपको लास्ट पेज पे 25th नंबर पेज पे मिलने वाली हैं। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि फॉर्म कब से ओपन हो रहा है और क्या लास्ट डेट है इसकी, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें एक्टिवेशन ऑफ द वेबसाइट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज फ्रॉम 10th of October 2022 9 AM and last date for submission is 10th of November 2022। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 10th of November से पहले फॉर्म को फिल करें, राइट। इसके अलावा यहाँ पे अगर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दैट इज फ्रॉम 7th to 9th of December 2022 है। ये भी एक टेंटेटिव डेट है जो इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से पहले से दी हुई है। इसके अलावा अगर हम लोग फाइनल रिजल्ट्स की बात करें दैट इज टू बी अनाउंस्ड लेटर। तो लेट अस स्टार्ट विद पार्ट 2 एडमिशन
to the PhD program after seeing the last dates to fill the PhD application form, right? तो first of all इन्होंने यहाँ पे अपना introduction given है. Introduction में different departments के short abbreviations हैं, like for the mathematics it is MA, for mechanical engineering it is ME. Maybe this is useful for time of the filling the application forms. Here, most important thing, applications are invited for the admission to the PhD program winter session in the following schemes, right? यहाँ पे 5 schemes हैं इनकी different. इन 5 schemes के अंडर में आप कहीं ना कहीं फिट हो जाओगे. तो अगर हम लोग फर्स्ट स्कीम की बात करें तो इट इज़ फुल टाइम रजिस्ट्रेशन विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप और अदर गवर्नमेंट फेलोशिप लाइक CSIR, UGC, JRF, KS, CSTE, इंस्पायर, QIP और विश्वेश्वरैया स्कीम एक्सेट्रा, राइट? तो यदि अगर आपने CSIR, JRF निकाला हुआ है या UGC नेट क्वालिफाइड हो, आप JRF क्वालिफाइड हो, इंस्पायर सीरीज है या QIP में अप्लाई करें तो आप स्कीम 1 के अंडर में आते हो, राइट? स्कीम 2 में अगर हम लोग बात करें तो फुल टाइम रजिस्ट्रेशन अंडर सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी. दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलती है. इसमें पूरा का पूरा PhD का जो एक्सपेंस है फॉर 5 to 6 ईयर्स आपको खुद ही बियर करना होता है. तो दैट इज द स्कीम 2. स्कीम 3 की बात करें तो फुल टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट्स स्पॉन्सर्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, राइट? यदि अगर आप इफ यू आर अ टीचर इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस और इन अदर कॉलेज एंड वांट टू डू द PhD in NIT Calicut, then the scheme 3 is applicable. Similarly, for the company working industry working guys also they can apply in the scheme 3 only. If we talk about the scheme 4, internal registration for regular employed staff at NITC, research staffs employed in the funded projects at NIT Calicut, राइट? तो जो इंटरनल स्टाफ है वहाँ का, जो इंटरनल प्रोजेक्ट्स में स्टूडेंट इनरोल हैं उनके लिए है ये बेसिकली. आउटसाइडर्स के लिए स्कीम 4 नहीं है. अब लास्ट स्कीम 5 की अगर हम लोग बात करें तो एक्सटर्नल अंडर ब्रैकेट पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. दैट मीन्स कि अगर आप रेगुलर PhD में इंटरेस्टेड नहीं हो, पार्ट टाइम PhD करना चाहते हो तो उस केस में आप स्कीम 5 में अप्लाई कर सकते हो. स्कीम 5 में इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट अपने कैटेगरीज दिए हैं. तो अब बात करते हैं कि अगर स्कीम 1 में 2 कैटेगरीज हैं, द रेगुलर फुल टाइम स्कीम for candidates who possess postgraduate degree in the appropriate branch / discipline of the study as specified the individual departments or the schools, right? And second one is the direct PhD, right? So before filling the form you just go through these small points so that your form should be completely filled. Now the second part is eligibility and the academic requirements of the admission to PhD programs, right? तो यहाँ पे first is faculty of engineering. If you are applying to the faculty of engineering, then the candidate applying for admission to the PhD program in engineering departments have passed the ME/MTech or degree in appropriate branch of the study with minimum 60% of marks. So we were talking about the faculty of engineering eligibility and academic requirements for the admission to the PhD program, right? तो in this अगर आप अप्लाई करना चाहते हो in the engineering department तो आपके पास BTech होना चाहिए या BE डिग्री होनी चाहिए जिसमें कि मिनिमम जो इन्होंने परसेंटेज रखा हुआ है दैट इज 60% for general category, and for SC, ST, PW candidates the minimum percentage is 55%. That is generally in all the IITs and NITs, right? The candidate who secured BTech/BE degree under the lateral entry should have passed the 3-year diploma in the engineering with minimum 60% marks, right? इसमें भी सेम चीज़ है, राइट? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एडिशनल क्राइटेरिया ऑफ द गेट स्कोर ऑब्टेन्ड एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट in the respective discipline or fellowship such as JRF, UGC, NET, CSIR, KS, CSTE, etc. or qualification in any other national level test as specified by the Government of India order, right? It is also mandatory to apply for admission under the scheme 1, right? Scheme 1 is for regular PhD, right? तो यहाँ पे आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, राइट? जो भी GOI में ऑर्डर है अंडर दैट कैटेगरी यू विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द PhD फॉर्म, राइट? So next thing is the additional mandatory criteria mentioned above is not applicable for candidates applying under the scheme 2nd to 5th. That means कि ये mandatory नहीं है किन स्कीम्स के लिए जो हम लोगों ने अभी अभी ऊपर डिस्कस की, फॉर स्कीम 2, 3, 4 and 5. It is only compulsory for the scheme 1 students, right? For those who qualified to receive fellowship from external agencies, the amount of fellowship shall be as per the norms of funding agencies, right? जो भी funding agency है उसके according ही आपको fellowship वहाँ पे मिलने वाली है.
सिमिलरली अगर हम लोग बात करें डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग की, तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस फील्ड से आते हो, आप किस फील्ड में अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इन ECE डिपार्टमेंट, कैंडिडेट विद ME/MTech or equivalent in the electronics and communication engineering, electrical engineering, computer science and engineering or relevant discipline related to major areas of the research available in the ECE departments are eligible to apply। तो इनका सिंपल शॉर्ट टर्म्स में इस तरीके से है। अगर आप आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में जाओगे तो दे हैव देयर ओन क्राइटेरिया, राइट। तो बिफोर यू फिल द फॉर्म जस्ट गो थ्रू द एडमिशन ब्रोचर केयरफुली। नेक्स्ट they have given the fee structure. It comes after the admission basically, so we will skip it right now. Yes, now how to apply, right? To apply using the following link, right? So if you will click on this link, you will be redirected to another website. On opening the link, you have to register your email ID and mobile number for creating a login in the online portal. राइट, बिफोर लॉग इन आपको क्या क्या चीज़ें अपनी रेडी रखनी है टू फिल द फॉर्म्स। इट इज़ द लिस्ट जिसमें कि आप 1 by 1 एक बार चेक कर सकते हैं, पढ़ते जाएं और अपने चीज़ों पे टिक करते चले जाएं, जिससे कि एट द टाइम ऑफ फिलिंग कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग ना हो, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत आए, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो क्या है, कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई टू मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, जो लोग एक से अधिक डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग फ़ी पे करनी है, अलग अलग फॉर्म जनरेट करने होंगे, राइट। तो कैंडिडेट्स को फॉर्म फिल करने के लिए एप्लीकेशन फ़ी हैज़ टू बी मेड थ्रू SBI कलेक्ट बाय द फॉलोइंग लिंक। तो देखिए इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो यूजिंग नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, SBI चलान, बाय चूजिंग द पेमेंट कैटेगरी, यहाँ पे आपको जो कैटेगरी फिल करनी है वो इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन की है, दैट कैटेगरी शुड बी फिल्ड एज PhD एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट विंटर सेमेस्टर 2022-23, right? After successful completion of the fee payment, save the fee payment receipt for uploading in the application form, right? तो अगर आपने पेमेंट किया है तो उसके बाद आपको उसकी स्लिप को जनरेट करके सेव करना है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में वो वापस से अपलोड होनी है। तो ये गलती नहीं करनी है कि आपने फी पे करने के बाद प्रिंट लेना भूल गए या उसको सेव करना भूल गए, राइट। एप्लीकेशन फी इज एज जनरल नॉन रिफंडेबल, and at the end of the brochure we had already talked about the important dates. So this is all about NIT Calicut, right? So in this video we covered 2 different NITs. तो जो भी स्टूडेंट्स का गेट स्कोर थोड़ा कम था या जो लोग NITs का ही वेट कर रहे थे किसी भी रीज़न से कि हमें भाई हमारे पास में सर NITs पढ़ती हैं, वट एवर बी द रीज़न, यू कैन अप्लाई इन दीज NITs, right? So thank you for watching my YouTube channel. अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से रिलेटेड, रिसर्च प्रपोजल लिखने से रिलेटेड, तो यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी। माई नंबर इज़ ऑलरेडी अवेलेबल एट माई चैनल। थैंक यू।